हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 90% गर्ल्स अपने फैट लॉस या वेट लॉस जर्नी के दौरान करती हैं, जिसको करने से उनकी वेट लॉस जर्नी और भी ज़्यादा टफ हो जाती है या तो यूँ कहो कि वेट स्टक हो जाता है उन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं ऐसी मिस्टेक्स करने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, कम खाना। अब बहुत सी गर्ल्स ये सोचती हैं कि हमको जल्दी से वेट लॉस करना है, तो वो क्या करती हैं, कम खाना स्टार्ट कर देती हैं या तो खाने को स्किप कर देना स्टार्ट कर देती हैं। कभी लंच स्किप कर देती हैं, कभी डिनर स्किप कर देती हैं, कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और खाने में भी खाएंगी भी तो थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ, तो क्या होता है ऐसी गलती करने से कि हमारे जो वेट लॉस तो नहीं होता, ना ही फैट लॉस होता है, लेकिन जो बढ़ जाता है वो क्या है, एकदम प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं बहुत सारी। हमारे मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हेयर फॉल बहुत जल्दी होता है और वेट भी स्टक हो जाता है और यूँ कहो कि स्ट्रेस और बढ़ जाता है, जो कि हमारी बॉडी एकदम लो एनर्जी मोड पे चली जाती है। इस वजह से ना ही वेट लॉस होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाती है। तो क्या करना है, खाना छोड़ना नहीं है, बस खाने को स्मार्ट तरीके से खाना है, मैनेज करके अपनी डाइट प्रिपेयर करके। और एक नंबर 2, जीरो मूवमेंट। अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम सिर्फ डाइट पे डिपेंड रहेंगे, हमको वर्कआउट नहीं करना है, डाइट तो कर रहे हैं तो वेट तो लॉस होगा ही होगा। तो उससे क्या होता है, वेट लॉस तो हो जाएगा लेकिन फैट लॉस बिल्कुल नहीं होगा और आपकी बॉडी एकदम ढीली हो जाती है उससे, ना ही कोई शेप होता है बॉडी का। और सिर्फ डाइट पे डिपेंड रहना ये सबसे बड़ी गलती है। हमको अगर वेट लॉस और फैट लॉस दोनों चाहिए तो हमको मूवमेंट तो करना ही पड़ेगा, चाहे भले आप 10 के स्टेप्स फॉलो करो या फिर 30 to 45 मिनट का वर्कआउट कर लो या जुम्बा डांस कर लो। आप कोई सा भी आपको जो पसंद हो आप वो वर्कआउट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट होगी तो वेट लॉस और फैट लॉस दोनों होगा। और वेट लॉस और फैट लॉस ऐसा है, दोनों बहुत डिफरेंस है। वेट जो क्या है वो खाने से गिरता है और फैट जो है तो वो एक्सरसाइज से गिरता है। और हमारी बॉडी को एकदम परफेक्ट शेप में लाना है विदाउट एनी भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम के, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेट लॉस के लिए डाइट और फैट लॉस के लिए वर्कआउट तो फॉलो करना ही पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 3, फैंसी डाइट पे चले जाना। अब बहुत से लोग फैंसी डाइट की ओर चले जाते हैं, लाइक कीटो डाइट, डिटॉक्स डाइट। हाँ, वो बहुत सारी डिटॉक्स ड्रिंक्स ट्राई करेंगे और मतलब कीटो डाइट में क्या होता है, नो कार्बोहाइड्रेट्स, सिर्फ ओनली ड्रिंक्स वगैरह ये सब होती हैं, प्रोटीन फाइबर। तो ये सब मतलब डाइट करने से रिजल्ट तो जल्दी मिलता है लेकिन वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। अगर आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको बैलेंस डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। अब बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी फैंसी चीज़ें खाएं, आप सिंपल घर का खाना खाकर भी अपनी बैलेंस डाइट बना सकते हैं, उसको अपनी बैलेंस मील प्रिपेयर कर सकते हैं सिंपल चीज़ों से भी। ज़रूरी नहीं कि आप महंगी महंगी हाई फाई चीज़ें खाएं, प्रोटीन पाउडर लें तभी आपका वेट लॉस होगा, नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल घर का खाना खाकर भी, थोड़ी बहुत मूवमेंट कर कर भी अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं। इसी डाइट से क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो टेम्परेरी तो रहती ही है, साथ ही साथ वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस ला देता है जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से भी हम घिर जाते हैं ऐसी चीज़ों से। वो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता लेकिन बाद में हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि हमने क्या गलती की थी। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ये गलती मैं कर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जितना हो सके अपना डाइट को, अपनी मील को सिंपल ही रखना, नो ज़्यादा हाई फाई। हाँ, बस आप ऐसा कर सकते हैं कि जो जंक फूड है उसको कम कर दें। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल टोटली छोड़ दें, टोटली तो कोई नहीं छोड़ सकता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, थोड़ा 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 करके ऐसे। जैसे आप रेगुलर खा रहे हो तो वीक में एक बार, फिर मंथ में एक बार, ऐसे धीरे धीरे आप उसको कम कर सकते हो तो आपको रिजल्ट 100% में। मिस्टेक नंबर 4, जो कि बहुत से लोग करते हैं और ये कॉमन मिस्टेक है, तो क्या करते हैं, डेली वेट चेक करेंगे स्केल पर खड़े होके, आज 1 kg डाउन हुआ नहीं हुआ, दूसरे दिन थोड़ा सा बढ़ के दिखा गया तो एनजाइटी होने लगती है, उससे लोग डिप्रेस्ड होने लगते हैं और कई लोग तो
जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो करना ही छोड़ देते हैं कि हमारे वेट लॉस में डिफरेंस ही नहीं दिख रहा। तो सुनो, डेली वेट चेक करना ये कोई स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं है। आपका वेट वन नाइट प्रोसेस नहीं है जो एक दिन में कम हो जाएगा। जब वो इतने सालों का वेट है, थोड़ा तो टाइम लगेगा। आप एक्सपेक्ट करोगी कि आपने आज वर्कआउट किया और कल 1 kg डाउन हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए स्मार्ट तरीके से वेट चेक करो, या तो वीकली करो, इंचेस चेक करो। कभी क्या होता है, हमारे वेट में डिफरेंस नहीं दिखता पर इंचेस में दिखता है। क्लोथ फिटिंग से आपको पता चलता है कि हाँ नहीं, कपड़े ढीले हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक तो नहीं है, पर क्या कहते हैं, वेट लॉस जर्नी में ये हमारे माइंड पे थोड़ा गलत सा इम्पैक्ट डाल देती है, जिस वजह से हम एकदम मोटिवेट नहीं रह पाते। इस वजह से हमारे वेट लॉस में बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। तो स्मार्ट तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करो, जानो समझो। डेली वेट लॉस चेक करना कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। देखो, बी पेशेंस। अगर आपको वेट लॉस करना है तो पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी, और कंसिस्टेंसी के साथ अगर रूटीन फॉलो करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। मिस्टेक नंबर 5, अपनी बॉडी को दूसरी की बॉडी से कंपेयर करना। आप रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो तो सोचते हो कि यार इसकी तो कितनी मस्त बॉडी है, एकदम परफेक्ट, इसकी तो कितनी मस्त फोटो आती हैं, एकदम परफेक्ट। आपको लगता है कि आप में बहुत सारी कमियां हैं, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हो। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी पर्सनैलिटी पे और हमारे माइंड पे भी। सो अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो रियल लाइफ है, उनकी रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ में आपको नहीं पता कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है उनकी जेनेटिक ही ऐसी हो। तो बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि हमारे जेनेटिक से भी आती हैं। कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें, वो वेट लॉस नहीं कर पाते, और फिर एट द एंड क्या बोलते हैं कि मेरी तो जेनेटिक ही ऐसी है, मेटाबॉलिज्म ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारे रूटीन पे, शेड्यूल पे डिपेंड करता है। हम दूसरों को अपने आप से जब तक कंपेयर करेंगे तब तक हम एक पॉजिटिव वे पे तो नहीं जा पाएंगे। सबसे इसका स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है कि अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर आप खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दूसरे तो आपको हल्के में लेंगे ही ना। तो सबसे पहले आप अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो और अपने ऊपर वर्क करो। अपने आप को डेली कुछ न कुछ हेल्दी बनाने के लिए, आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ तो करो। मतलब ऐसे बैठ के ओवर थिंकिंग करने से तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उससे बेटर है कि कुछ नहीं से कुछ तो सही आप करो, ट्राई करो। आप जैसे जैसे आप गलतियां करोगे सीखोगे। मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत सारी गलतियां की है, और बहुत सारी गलतियां अभी भी मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट न्यूट्रिशनिस्ट तो हूँ नहीं, इसलिए मुझे खुद नहीं पता है वो चीज़। तो सबसे पहले आप कंपेयर करना तो टोटल ही बंद कर दो अपने आप को दूसरों की बॉडी देख करके, कि उसकी ऐसी बॉडी है, उसकी ऐसी बॉडी है। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट डालता है आपके ब्रेन पे, नेगेटिव इम्पैक्ट, जिस वजह से आप ना ही मोटिवेटेड रह पाते हो, ना ही कुछ, ठीक है। तो आप ट्राई करो डेली अपने आप को इम्प्रूव करने का। और जब तक आप दूसरों से कंपेयर करोगे, आप खुद से कभी भी सेल्फ लव नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छा है कि पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो, फिर दूसरों की बातों को। और दूसरी चीज़ ये कि लोग बहुत से बार क्या होता है कि दूसरों की बातों में आके अपने आप को एकदम सोचने लगते हैं कि नहीं उसने सही बोला, ऐसा वैसा ये वो। तो सुनो, वो नहीं जानते कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। उनका काम है बॉडी शेमिंग करना, लेकिन बॉडी आपको है तो आपको पता है कि आपको कितनी स्ट्रगल होती है। आप भी सोचते होगे कि मुझे पतला होना है, ये वो, लेकिन आप क्या रीज़न है उस चीज़ का, उसका सॉल्यूशन निकालो। आप रोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो ये दावा भी करते हैं कि 1 मंथ में 10 kg घटाओ, 1 मंथ में 15 kg घटाओ। ये सबसे अनसेफ और अनहेल्दी तरीका है। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा होता है, कब होता है, जब आप या तो क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हो, या तो आप सर्जरी कराए हो, या तो कोई पिल्स ले रहे हो। तो ये सबसे अनसेफ है। आप कभी भी भूल कर भी कोई भी पिल्स मत लेना अपने वेट लॉस करने के लिए, ना ही कोई सर्जरी। ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से एकदम उथल पुथल करके रख देता है। सो
स्मार्ट मूविंग करो और पेशेंस रखो। और हाँ, पता है कि कभी कभी मोटिवेशन नहीं आता वेट लॉस करने के लिए, कभी कभी ऐसे लगता हो गया यार कौन डेली वही रूटीन फॉलो करे। लेकिन आप मोटिवेशन के चलते मूड के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रीट मत करो। आप एक डिसिप्लिन बनाओ, एक रूटीन बनाओ कि हाँ मुझे ये फॉलो करना है तो करना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में आपको वो करना ही है, तभी वेट लॉस पॉसिबल है। अगर आप मूड के अकॉर्डिंग चलोगे, आज मन है तो वर्कआउट किया, आज नहीं है तो नहीं किया, आज यहाँ चले गए तो थोड़ा सा जंक खा लेते हैं, ये वो नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कभी ऐसा होता है कि अगर आपको जंक खाने का मन भी कर रहा है तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ये नहीं कि आप ओवर ईटिंग कर जाओ उस चक्कर में, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। और कमेंट में बता के जाना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करने का। ओके, बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग गाइस, बाय।